अभी हम लोग मौजूद हैं जवैनिया गांव में, जहां से कि देख पा रहे होंगे आप लोग, आए दिन वीडियो वायरल है। गंगा नदी का जो कटाव है काफी तेज है। बताया जा रहा है सरकारी आंकड़े के अनुसार 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि 109 घर करीब करीब जवैनिया गाँव के गंगा नदी में समाहित हो गए हैं। और इस घर की चर्चा काफी समय से सोशल मीडिया पे की जा रही थी कि 45 लाख का नया घर बना हुआ है जिसका गृह प्रवेश नहीं हुआ है और बहुत जल्द गंगा नदी में समाहित होने वाला है। जो कि देख पा रहे होंगे कुछ ही पल पहले ये गंगा नदी में समाहित हो गया है। इसके छत पे कुछ लोग उस समय वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग नीचे बना रहे थे कि बहुत जल्द ये समाहित होने वाला है। लेकिन अभी से कुछ समय पहले जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ ही समय पहले ये घर गंगा नदी में समाहित हो गया है। अभी इस घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ था। बताया जाता है कि 45 लाख रुपए लगा के ये घर बनाया गया था यहाँ के गाँव मकान मालिक के द्वारा, और वो इसको निशानी के तौर पर बनवा रहे थे। बाहर में लोग रहते हैं, गाँव में लोग निशानी के तौर पर बनवा रहे थे कि हमारा घर जो गांव है पुश्तैनी एक मकान होना चाहिए, सुंदर दिखने वाला मकान होना चाहिए। लेकिन अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और वो गंगा नदी में समाहित हो गया। देख पा रहे होंगे ये सामने में ये नजारा है। तो अभी जवैनिया गांव में जिस प्रकार की फिलहाल में स्थिति है काफी ही भयावह है। यहाँ के लोग सभी लोग घर खाली करके दामोदरपुर बांध के पास जाके बसे हुए हैं और वहाँ पे खुले में बसे होना भी काफी भय का माहौल है, क्योंकि शाम सुबह में वहाँ पे सांप बिच्छू का भी डर बना होता है। और इस गाँव के सारे घर खाली कर दिए गए हैं। खाली इसलिए कर दिए गए हैं तो क्योंकि यहाँ पे कटाव जो है गंगा नदी का काफी तेज है। देख पा रहे होंगे ये घर का जो दृश्य है काफी खून पसीने की कमाई से बनाया गया घर खाली किया गया है। ऐसा घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और पूरे जीवन लगने के बाद भी ऐसा घर बन पाए कि नहीं बन पाए ये भी सोचने का विषय है। लेकिन ये घर पूरा बना बनाया खाली करके लोग यहाँ से जो भी जरूरत की सामान था इसमें वो लेके गए हैं। बाकी सारी चीजें यहीं के यहीं हैं। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दरवाजा है, खिड़की है, सब यहीं का यहीं है और छोड़ के लोग अपनी सलामती के लिए यहाँ से चले गए हैं छोड़ के। बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं जवैनिया के आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ के लोग जाके बांध पे बसे हुए हैं और वहाँ भी भय का माहौल बना हुआ है कि सुबह शाम बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू का डर अक्सर बना रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है जिला अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे सुबह शाम कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, जहाँ से कि कम्युनिटी किचन के द्वारा 2 समय का खाना दिया जाता है, सुबह और शाम। बाकी यहाँ पे बहुत सारे सहयोग कर रहे हैं। चलिए और करीब से हम दिखाने की कोशिश करेंगे वही घर 45 लाख का जो कि हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेतागण हैं जो बताते हैं कि हम बहुत करीब हैं जनता के, हम जनता के लिए हैं, लेकिन ये देखने के बाद जवैनिया गांव की भयावह स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग जनता का विकास नहीं खुद के विकास में लगे हैं। यहाँ के विधायक महोदय जी एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि मनीष कश्यप जी काहे के लिए आए थे, पवन सिंह जी को क्यों बुला रहे हैं, यहाँ पे मदारी का खेल चल रहा है। तो भाई जो सहयोग करना चाहता है वो आ रहा है तो क्या दिक्कत है। इधर भी चाहेंगे कि दिखाएं एक बार, ये देखिए घर पूरा का पूरा समाहित हो गया है गंगा नदी में। अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो भी कुछ समय में गंगा नदी में समाहित हो जाएगा। और इधर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो देखिए, ये देखिए कितना कटाव तेज है कि देखिए किस तरीके से भयावह स्थिति बनी हुई है। घर का घर समाहित हो जा रहा है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 109 का जो आंकड़ा है वो 2 दिन पहले का है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि वो बढ़ के 120 के करीब चला गया है, क्योंकि यहाँ पे हर घंटे एक मकान गंगा नदी में समाहित हो रहा है। काफी भयावह स्थिति है और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ के लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या 1 महीने बाद इस गांव के जितने भी लोग हैं क्या उनको घर मिल पाएगा या फिर रहने की व्यवस्था की जाएगी या नहीं, वो तो देखने का विषय है। क्योंकि अभी तो सभी लोग आ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लंगर चल रहा है, मेडिकल की व्यवस्था की गई है, लेकिन 1 महीने बाद उन लोगों की क्या स्थिति होगी जब यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। लोग मतलब कि सब चीज़ यहाँ पे सामान्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो जीवन है जो लोग यहाँ पे रहते थे उनका तो जीवन अब सामान्य हो नहीं पाएगा फिलहाल के दिनों में, क्योंकि जो घर वाले थे सभी बेघर हो गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1300 से 1500 लोग बेघर हो गए हैं। बच्चे से लेके क्या बूढ़े सब महिला लोग सब मतलब बेघर लगभग हो गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बरसात के दिनों में आ रही है यहाँ पे शौच की, कि सभी लोग शौच कहाँ जाए, खुले में मजबूर होकर शौच जाना पड़ रहा है। बाकी जितने लोग यहाँ पे हैं जिनका घर चला गया है वो तो मतलब आक्रोश में है ही, लेकिन जस्ट इसके पीछे भी कुछ घर हैं बचे हुए अभी हैं, कुछ घर बचे हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी आक्रोश में हैं कि बताइए हम लोग को कुछ
कुछ हेल्प नहीं किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ठोकर बांध बनाया जा रहा था उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये परिस्थिति अभी देखने को मिली। और जो भी गांव में जो अभी भयावह स्थिति बनी हुई है उसका सरासर आरोप लगा रहे हैं उसमें मचे भ्रष्टाचार की, कि सबने खुल के भ्रष्टाचार मचाया। गाँव वालों का ये ऐसा कहना है। देख पा रहे हैं पूरा का पूरा गाँव खाली है। जैसे हम लोग फिल्मों में पहले देखा करते थे कि कोई भयावह रोग आ जाने के कारण, महामारी आ जाने के कारण जैसे कि गांव में लोग खाली कर देते थे, उसी प्रकार से अभी इस गांव का माहौल है। प्रलय लग रहा है कि जल प्रलय, गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और इस रौद्र रूप के कारण पूरा गांव खाली कर दिया गया है। और बाकी गांव में लोग जितने दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम लोग इस गांव के हैं। सभी लोग बाहर से देखने आए हैं कटाव को, कि किस तरीके से यहाँ पे कटाव हो रहा है। छोड़ने तो आइए हम एक और ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे जिनका ये घर है और जस्ट गंगा जी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में ये घर भी कटने वाला है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे नया साड़ी लगाया गया है। क्या कुछ वजह है नया साड़ी लगाने के पीछे? ये घर का हम लोग विदाई किए, ठीक है, माँ गंगा को समर्पित किए हुए, ठीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार से अंतिम विदाई की गई है, ठीक है। जो हम लोग इस घर से खुशी पाए हैं, ये इसी घर में खेले कूदे पले हुए हैं, तो हम लोग घर को इस तरह से विदा नहीं करना चाहते। इसको विदा करने के लिए हम लोग आज अपने तरफ से माँ गंगा को एक साड़ी और एक घर को साड़ी द्वारा ढक करके और पूजा पाठ करके हम लोग समर्पित कर दिए कि माँ गंगा अपने गोद में, इसको जैसे सीता माँ जमीन में समा गई, वैसे आज हमारा घर अब घर में समाहित होने वाला है। चाची भी इसी घर के हैं। हाँ, देखिए चाची हैं जिनका घर जा रहा है, करीब कुछ समय में लगभग चला ही जाएगा, गंगा नदी में समाहित हो जाएगा। काफी दुख का विषय है। क्या कहिएगा इस दुख के घड़ी में? दुख तो 15 दिन से कहते हैं कुछ सुनवाइए नहीं। कभी ये बाकी गंगा जी जैसे हमने के लेते उसे को तो शरण हमने के देश, जितना हमने के दुख में दिहली उतना को तो खुशहाल हमने के करस, ये हमने के शरण बड़ू है। और तो सरकार कहीं बबुआ घर के घर चाहिए, हमने के रुपया पैसा तो देव लोग तो उड़ी जाये, लुगा फाटी जाये, छिपा फूट जाये, घर रही तो हमने के अपन शरण ले जाए। फिलहाल में कहाँ बसल बनी? अभी तो मान ली कि घर खाली कर दिले बनी। शाहपुर बनी जा किराया पर। जब से पानी बढ़ल स्टार्ट होल, कटाव चालू होल तो शाहपुर चल गई। नहीं, साल भर से हमने के अगले बार से शाहपुर बन गया। पिछलो बार जब कटाव हुई उधर से ये निकल गई बनी। भाग बनी जा, हम द्वार पर मत ना रहे तो अपन लेकर आदमी ट्रैक्टर कह के भाग गई। अब सोचल है कि आदमी चलो तो फिर कटाव शुरू हो गई। अच्छा, जन प्रतिनिधि जो भी बनी, विधायक जी बने या फिर बोल सकते अधिकारी जो महोदय बने, उन लोग से क्या सहायता मिला हुआ? अभी है तो कहता लोग कि हाँ जगह मिली। और दोसर का कहता लोग 3 डिसमिल एथी मिली, जगह मिली, 1 लाख 2 लाख 50 लाख रुपया दिल। ये तो कहता लोग 50 लाख मैंने एगो बात कहतन कि 50 लाख दी लोग, 2 लाख दी लोग, 1 लाख, ये लोग कहता तो दी लोग कहिए भी तले तो दिन बिलारा भर बनी। छोटे छोटे बच्चा बड़ा सब बच्चा अब कहिए बेटा भतर कमाई के घर बनी दुखे में नहीं दिन पे। आज घर कहाँ बा? सब हमारे घर के बच्चा छोटे छोटे हैं। ये पूछेंगे चाचा घर कहाँ है, गाँव घुमाइए, तो हम लोग क्या कहेंगे? उस समय हमारे सबको राय भर जाएगा। अरे राय नहीं रहता, लेकिन इसलिए बात बोला पूछिया है हम रोज बच्चा लेकर हो कहूँ चल है घर दिखाओ, हमने के घर कहाँ, घर दिखाओ, हमने के घर बच्चे को अच्छा जाए दी जान बात घर ऐसा जौन बाकी फिर बन जाए, लेकिन जान बचल रही तब न बने जमे तो बची। लेकिन आज के आबादी है बनू कि हमने के बाल बच्चा के पूछी घर कहाँ के निवासी हो, हमने के बस चलती है नौरंगा चौकी, हमने के घर बा कुछ में के उधर गई तहार यला बरसैया न केहू कही और तो सरकार कही झाका का दिन आई गाँव का नाम हमने के बताते नहीं बा। झाका कोई आएगा बताइए, मैंने वहाँ से लजवा देगा कि भाई तुम्हारे घर बस गए तो कहाँ रहे हो, कितना दुख होगा। यहाँ पे जमीन उमीन भी था? जमीन है, पूर्वज का दिया हुआ है, हम लोग नहीं बनाया अपने से जमीन, किने नहीं है, दादा बाबा बनाए हैं। दादा बाबा पीछे हमारे जन को बसाए थे, आगे भी बसाए थे, अभी भी सब जन को याद है कि कौन बसाया कौन नहीं। सबको आंसू है कि हमारे पूर्वज जो बसाए हैं बड़ लोग, फिर भी हम एक साथ रहे, एक गांव टूटे मत, अगर टूटेगा तो फिर भैया जुटेगा नहीं। सबको दर्द है, हमारे गांव वासियों को, सब रो रहा है भीतर भीतर, कोई खुशी से नहीं है, आम जनता नहीं है, सारा गांव का आदमी है।
सारा गांव का लोग रो रहा है। अपने आंसू दिल से रो रहा है कि अब तो उजड़ जाएगा। हम कौन गांव में बोलेंगे कि भैया हमारे जवैनिया घर है। अभी फिलहाल तो मान लीजिए काफी लोग आ रहे हैं तो लोग को सुनने में ठीक लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद जो फिलहाल जो स्थिति यहाँ पे बनेगी, कोई आएगा नहीं ना कोई। बाद ही भैया यहाँ कोई आने वाला नहीं है। अभी 10 दिन जब तक कटान जारी है, 2-4 घर बचा हुआ है, कट रहा है, तब तक लोग घूमने के लिए, देखने के लिए, दुख दर्द से अपना सेवा भाव से आ रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर यहाँ पर कोई घूमने के लिए भी नहीं आया। उस समय तो लगेगा कि अब क्या करें क्या नहीं करें, ना कमाने का जरिया रहेगा ना रहने का जरिया रहेगा। जो किसानी भी यहाँ पे होती थी वो भी खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो गया। कौन नहीं किया जाए, बाल हो जाता है एकदम जीरो बाल। जितना गंगा माई जाएगी माटी लेके चले जाएगी, अब बाल होके पड़ती रह जाए, जंगल जाम जाएगा। जंगल में कौन जाएगा? पहले से माने विकास बदल गया है। पहले कुदारी खुरपी लोग कोड़ काट कर साफ किया जाता, अब किसी का नहीं। ट्रैक्टर आएगा करेगा, नहीं तो नहीं वो करेगा। विकास तो देख सकते हैं यहाँ के लोग काफी दुख में हैं और जीवन भर की कमाई पाई पाई जोड़ के जो घर बनाए हुए थे उसी का इंतजार कर रहे हैं गंगा नदी में समाहित होने के लिए। इनका जो दुख दर्द है वो हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते और ना ही आप समझ पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे अभी फिलहाल की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।